हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचा जाए। ज़्यादातर लोगों की, रिटेल ट्रेडर्स की ट्रेडिंग की शुरुआत ब्रेकआउट ट्रेडिंग से होती है, बट उस टाइम पे ज़्यादातर लोग पैसा गवा देते हैं, क्योंकि जो ब्रेकआउट पकड़ने जाते हैं एंड आप देखते हैं कि अगर मान के चलो हम यहाँ पे ब्रेकआउट पकड़ने गए एंड आप ट्रेड कर भी दिया एंड बाद में क्या हो गया, ट्रेड पूरा रिवर्स हो गया। आप में से बहुत लोगों के साथ यहाँ पे हुआ, मेजॉरिटी सबके साथ ये चीज होता है शुरुआत में कि ब्रेकआउट पकड़ने गए एंड ब्रेकआउट पूरा रिवर्स हो गया एंड वहां पे आपका एसएल चला गया। तो आज हम जानेंगे कैसे एक ब्रेकआउट को कैसे पता करें कि ये सही हो सकता है या गलत हो सकता है। कोई भी चीज यहाँ पे 100% आप नहीं पहचान सकते कि ये ऐसा ही होगा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के पॉइंट से बात करेंगे कि भाई कुछ प्रोबेबिलिटी से आप समझ सकते हैं कि यस, ये जो ब्रेकआउट आया है ये फॉल्स हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम देखते हैं कभी कोई भी ब्रेकआउट वर्टिकल फॉर्म में आता है, पैराबोलिक फॉर्म में आता है, उस ब्रेकआउट से हमेशा दूर रहना सेफ रहेगा। मतलब कोई भी ब्रेकआउट में आपने देखा कि काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है एंड फिर आप जाके यहाँ पे फोमो में क्या करते हैं, लोग यहाँ पे वेट करते हैं एंड फोमो में एंड पे जाके बाय कर लेते हैं ब्रेकआउट पे। तो आपको ऑलरेडी समझना है कि भाई कोई चीज यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी मूव करके आया है, तो यहाँ पे मार्केट का नेचर है, मार्केट एक लीनियर वे में नहीं चलता है, सीधे सीधा नहीं चलता है। मार्केट थोड़ा ऊपर चलता है, फिर वापस रिट्रेसमेंट लेता है या कंसोलिडेशन करता है, फिर वापस ऊपर चलता है। ये मार्केट का साइकिल है, मार्केट का नेचर है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर कोई भी मूव, वन वे वर्टिकल मूव, पैराबोलिक मूव, खास करके 90 डिग्री में कोई मूव गया है, एकदम स्ट्रॉन्ग वर्टिकल मूव गया है, तो उससे हमेशा वैसे ब्रेकआउट से बचने की कोशिश करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला लेसन क्या है कि अगर कोई भी ब्रेकआउट जो वर्टिकल फॉर्म में, पैराबोलिक फॉर्म में गया है, वो ब्रेकआउट से आपको अपने आप को बचाना है। आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ होगा, जैसे ही लोगों ने ब्रेकआउट कैच करने की कोशिश की, तुरंत ही कैंडल रिवर्स हो गया एंड जहां से स्टार्ट हुआ था पूरा ऑलमोस्ट वहां तक आ गया। अब लोग क्या करते होंगे, कहां पे एसएल रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एसएल कहां पे रखेंगे, तो पूरा वो एसएल आपका लेके चले जाएंगे। तो पहला पॉइंट नंबर 1 कि आप कोई भी ब्रेकआउट जैसे वर्टिकल फॉर्म में आया है, पैराबोलिक फॉर्म में है, उससे आपको बचना है। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि कोई ब्रेकआउट में मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है तो आपको उससे बचना है। ये आपको पहले पॉइंट पे ध्यान रखना है। जैसे कि यहां पे देखेंगे, अब ये देखिए यहाँ पे काफी अच्छा मूव है और ये एक ट्रेंड, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम प्लॉट करते हैं। ये एक पॉइंट है जहां पे ब्रेकआउट हुआ एंड ब्रेकआउट क्या हो गया, फेल हो गया। आप देखेंगे ब्रेकआउट क्यों फेल हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि भाई यहां से ये चीज बिना कोई रिट्रेसमेंट के वन वे मूव किया है। तो अब यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा है कि यहाँ पे आपको ट्रैप किया जाएगा। अब जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है वो हम आने वाले सेशंस में बात करेंगे, वो यहाँ पे वर्क करता है। बड़े लोगों के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जो कि वो तैयार बैठे होते हैं, वो तो उनको पता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट पे रिटेलर्स खरीदारी करने आएगा एंड तुरंत ही उनका यहाँ पे एसएल जाता है, उनका बाय सेल ऑर्डर यहाँ पे एक्टिवेट होता है एंड फिर देखिए, तो कोई भी मूव पैराबोलिक या वर्टिकल मूव गया है, वन वे मूव गया है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बिना, बेस के बिना, बिल्डअप के बिना अगर कोई मूव गया है तो उससे आपको बचना है। पॉइंट नंबर 1 आपको ये समझना है। पॉइंट नंबर 2, आपके पास जहां पे भी ब्रेकआउट होता है एक रीजनेबल स्टॉप लॉस लगाने का पॉइंट होना चाहिए। ज्यादातर ट्रेडर्स को पता ही नहीं होता है कि भाई रिस्क रिवॉर्ड कितना रखना चाहिए, क्या होता है। ज्यादा लोग रिस्क रिवॉर्ड फॉलो ही नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ पे अगर कोई एंटर कर रहा है तो उसको पता चलना चाहिए एंट्री के टाइम पे कि उसका जो लॉस रहेगा वो कितना होगा। उसके लिए आपको स्टॉप लॉस रखने की जगह पता होनी चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये एक स्विंग जो है नजर आ रहा है, रिसेंट स्विंग, जहां पे कोई स्टॉप लॉस प्लेस कर सकता है। मतलब इतना बड़ा यहाँ पे रिस्क है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है ये मैच नहीं करने वाला है। तो हम अभी डोंट्स के बारे में बात करें कि आपको क्या नहीं करना है। तो जहां पे भी आपका फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड ना हो वहां पे आपको अवॉइड करना है। जैसे कि अभी करंट एग्जांपल जो हमने बात की थी, वहां पे आप देखेंगे, आप देखिए यहाँ पे कहां पे आप स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। बंदे के पास स्टॉप लॉस प्लेस करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, बंदा स्टॉप लॉस किधर रखेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करने का कोई भी जगह नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक चीज समझना है कि स्टॉप लॉस जो है आपका रखने का जगह होना चाहिए, एक फेवरेबल पॉइंट होना चाहिए जहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच करता हो। तो रिस्क रिवॉर्ड मैच करने जैसा पॉइंट आपको हमेशा जनरली स्टॉप लॉसेस लोग कहां रखते हैं,
रीसेंट स्विंग लो के पास, एकदम रीसेंट जो लो है वहां पे अगर बाइंग ब्रेकआउट हुआ है अपसाइड की तरफ तो रीसेंट लो के पास रखेंगे, ब्रेकडाउन हुआ है तो रीसेंट हाई के पास रखेंगे। तो आपको एक चीज याद रखना है कि ये आपको समझ के चलना है। जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखते हैं, यहां पे भी ब्रेकडाउन हुआ, आप देखिए यहां पे भी ब्रेकडाउन हुआ। अगर बंदे ने यहां पे कोई भी किसी ने बाय किया, कोई भी ट्रेडर यहां पे बाय कर रहा है तो यहां पे फंसने की उसकी प्रोबेबिलिटी है भाई, कोई फेवरेबल बिल्डअप नहीं हुआ है, कोई कंसोलिडेशन नहीं हुआ है कोई अच्छा खासा, कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप बाय किधर करेंगे, सेल किधर करेंगे। चलो एक बात अच्छी थी कि यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने की जगह थी, एटलीस्ट ये स्विंग पे स्टॉप लॉस रख के काम किया जा सकता था। तो पहला पॉइंट देखना है कि पैराबोलिक मूव, वर्टिकल मूव नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपके पास फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड आप रख सको वैसा कोई पॉइंट होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आखिरी पॉइंट है आपको जो ध्यान रखना है, उसको लोग कोई पैटर्न के फॉर्म में याद रखते हैं, कोई भी फॉर्म में याद रखते हैं, बट मैं सिंपल प्राइस एक्शन के फॉर्म में आपको समझाऊंगा कि जहां पे भी ब्रेकआउट हो रहा है वो ब्रेकआउट के पास या ब्रेकआउट के बाद एक कंसोलिडेशन होना बहुत रिक्वायर्ड है। आप देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ बट यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ एंड वो कंसोलिडेशन के बाद मूव हुआ, तो ये जो ट्रेड है ये कैच करने जैसा था। पॉइंट नंबर 1, ये पैराबोलिक मूव था, वन वे मूव था, वर्टिकल मूव था। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, आपके पास स्टॉप लॉस रखने की जगह भी है एंड आपने स्टॉप लॉस भी रखने को मिला। एंड पॉइंट नंबर 3, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ एंड आपने यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड किया। तो अब यहाँ पे जो सक्सेस है आपकी प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। हम मल्टीपल एग्जांपल देखेंगे, हम 3-4 एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही यहाँ पे एंट्री होगा एंड आपको काफी अच्छा यहाँ पे रिवॉर्ड मिल गया होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब ये वाला एग्जांपल देखिए कितना प्यारा एग्जांपल है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ बट ये बिना कोई कंसोलिडेशन के हुआ, तो यहाँ पे दूसरा कोई पॉइंट है क्या? यस। तो ये जो पॉइंट है इसका ब्रेकआउट हुआ। अब ये रेंज था, ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ एंड ब्रेकआउट से पहले देखिए कितनी बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे एक वर्टिकल मूव आया, वर्टिकल मूव के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के साथ साथ आपको स्टॉप लॉस रखने की जगह भी मिल गई एंड आपका अब यहाँ पे एंट्री होगा ये कैंडल पे, तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड भी मिलेगा। साथ ही साथ जो यहाँ पे सेलर थे वो यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे एंड आपको काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। तो जो कंसोलिडेशन होता है वो बायर्स को मौका देता है एंट्री बनाने का, और जो कंसोलिडेशन के बाद मूव आता है वो यहाँ पे सेलर को एक पैनिक करता है, एक डराता है कि भाई ये जो ब्रेकआउट आया है वो सोचा समझा हुआ ब्रेकआउट है। मतलब यहाँ पे एक बैलेंस फेज बना जहां पे बायर्स एंड सेलर्स के बीच में फाइट हुआ एंड फाइनली यहाँ पे बायर ने कंट्रोल लिया, जो कि सेलर्स को यहाँ पे डेफिनेटली डराएगा। तो ये आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा बाइंग के लिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। हमेशा ये आप ब्रेकडाउन का सिनेरियो लेते हैं, एक एग्जाम्पल शॉर्ट का लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया था, इसका ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना है तो यहाँ पे डायरेक्टली जो हुआ, आप देखिए ये कैंडल पे ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे जिसने भी ट्रेड किया होगा एसएल चला गया होगा। अब जनरली लोग एसएल कहाँ पे रखेंगे? स्विंग के आसपास एसएल ले लिया, लिक्विडिटी हंट किया, बट आपको यहाँ पे देखिए एक मौका मिला, एक रिट्रेसमेंट हुआ। अब रिट्रेसमेंट के बाद आपको एसएल रखने की जगह मिलेगी, एक यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ एंड फिर आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाएगी। एक और शॉर्ट का एग्जांपल लेते हैं सेल साइड का, ताकि आपको समझ में आएगा। आप यहाँ पे बोलेंगे, कोई यहाँ पे आके बोलेगा कि ये चल गया, भाई याद रखना 10 में से 1 या 2 बार चलेगा, बाकी 8 बार जो है आपको यहाँ पे नुकसान लेना पड़ेगा, आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो ये ऐसी गलती कभी नहीं करना है कि वर्टिकल मूव या पैराबोलिक मूव आ रहा है एंड आप उसमें चलती गाड़ी में बैठ गए, ये गलती कभी नहीं करना है। एक शॉर्ट साइड का अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। आप देखिए ये बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। ये देखिए ब्रेकडाउन के पॉइंट पे सपोर्ट के पास एक प्यारा सा कंसोलिडेशन हुआ। आप देखिए लगभग 5 या 6 दिनों का कंसोलिडेशन है, फिर जाके ब्रेकडाउन हुआ, एक मूव के बाद कंसोलिडेशन जो आपको एसएल रखने की जगह भी देगा, फाइट हुआ एंड फिर वापस कंट्रोल जो है सेलर्स ने लिया, तो यहाँ पे आपको ट्रेड मिला। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको सब चीजें फेवरेबल रहेगी एंड आपकी प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसको समराइज करते हैं, 3 पॉइंट है जो आपको याद रखना है, फिर एडवांस पॉइंट लेके आएंगे, एडवांस सेशन इसके ऊपर लर्निंग लेके आएंगे, बट आप कमेंट या रिएक्शन बताना। पॉइंट नंबर 1, कभी भी कोई पैराबोलिक मूव या वर्टिकल मूव जा रहा है तो उसको आपको कैच करने की कोशिश नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2, आपको एसएल रखने की जगह मिलनी चाहिए, एक फेवरेबल एसएल रखने का पॉइंट मिलना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 3, एक बिल्डअप होना चाहिए, कंसोलिडेशन होना चाहिए। अगर आपको पैटर्न की समझ है तो ट्राइंगल पैटर्न, फ्लैग पैटर्न या कोई भी पैटर्न यहाँ पे बनता है तो वहां पे आप उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे काम कर सकते हैं। तो आपको समझ आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।